इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें ईरान में तैनात कर सकता है। रूस के इस ऐलान के बाद नाटो ने भी यूरोप में अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यूएन ने भी पहली बार मान लिया है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध परमाणु और जैविक हथियारों की हद तक जा सकता है। सवाल यह है कि 87 साल बाद क्या दुनिया धरती पर मौजूद सबसे विनाशक हथियार से तबाही देखने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। У нас был самый красивый город в Украине. Ничего, надеюсь, мы отстроим. आसमान से एयर स्ट्राइक करते फाइटर, बारूद बरसाते टैंक, दनादन मिसाइल दागते लॉन्चर, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती मशीन गन, मौत बांटने वाला ऐसा कोई भी हथियार नहीं जो अब तक रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग में इस्तेमाल ना किया गया हो। ऐसा युद्ध छिड़ा है जिसमें सिर्फ एटम बम बरसना ही बाकी रह गया है। और अब इसकी भी आशंका आकार लेने लगी है, क्योंकि पहली बार यूएन ने मान लिया है कि इस युद्ध की हद एटमी जखीरे तक जा सकती है। रूस का अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा जाना हड्डी जमाने वाली बात है। परमाणु युद्ध के बारे में सोचना एक वक्त अकल्पनीय था, लेकिन अब परमाणु युद्ध संभावना के दायरे में है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के हफ्ते भर बाद से ही एटमी हथियारों का जिक्र होने लगा था। प्रेसिडेंट पुतिन समेत रूस के रक्षा मंत्री तक ने कई बार कहा, अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में नहीं झिझकेगा। लेकिन ये पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु युद्ध की आशंका जताई। इसलिए सवाल यह है कि क्या रूस की जंग बम बारूद से आगे जाने वाली है? क्या दुनिया एटमी तबाही के मुहाने पर पहुंच चुकी है? इसका अंदेशा रूस के विदेश मंत्री की उस बात से लग जाता है जो उन्होंने हफ्ते भर पहले कही थी। ज़ेलेंस्की के नेतृत्व वाली सरकार आज अपने पड़ोसियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, क्योंकि वहां की सरकार परमाणु हथियार हासिल करने की उस होड़ में शामिल हो गई है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भारी खतरे में डाल सकता है। यूक्रेन को जंग में झोंकने और मिसाइलों से तबाह करने के पीछे रूस की दो मुख्य वजह हैं। रूस किसी भी हाल में यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनने देना चाहता। रूस किसी भी हाल में यूक्रेन को परमाणु हथियार संपन्न देश भी नहीं बनने देना चाहता। मॉस्को की इन्हीं ख्वाहिशों ने यूक्रेन को खाक में मिला दिया, लेकिन बात परमाणु युद्ध तक जाएगी इसका अंदेशा किसी को नहीं था। सवाल यह है, क्या रूस वाकई यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है? साल 2020 में पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी जारी की, जिसके तहत अगर रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है, रूस के खिलाफ परमाणु हमला होता है, रूस की सरकार पर हमला होता है, सैन्य ठिकानों पर हमला होता है या रूस की संप्रभुता पर पारंपरिक हथियारों से हमला होता है, तो रूस जवाब में परमाणु अटैक कर सकता है। इन चारों में से कोई भी नियम मौजूदा युद्ध में लागू नहीं होता, क्योंकि हमला रूस ने किया, यूक्रेन ने नहीं। तबाह यूक्रेन हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके माना जा रहा है कि रूस 2 हफ्ते बाद एटमी या जैविक जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वजह क्या है? अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से समझिए। Vladimir Putin
is frustrated by the व्लादिमीर पुतिन इस बात से बौखला चुके हैं कि यूक्रेन पर हमला उनके प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा है। कीव के मामले में ये सामने आ चुका है। that he is expanding the number of targets, that he is इसलिए रूस ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और यूक्रेन के हर कोने पर हमला किया जा रहा है। पुतिन ने सोचा था कि 1 से 2 दिनों के अंदर कीव पर कब्जे के बाद सत्ता बदल देंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये लड़ाई रूस के लिए गले की फांस बन चुकी है। अब अगर पुतिन जंग रोक भी देते हैं तो रूस में बदहाली की सुनामी आना तय है। एक और बात ये कि अगर पुतिन कीव पर कब्जा करने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर रूसियों के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। रही बात एटम बम की, तो पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।